सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादिकोशः प्रथमः पादः, कक्षा संख्या 12, 12वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 11 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं और 125 सूत्र हमने पढ़ लिए। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा और यहां तक हमारा हो गया था गत कक्षा में भ्रियाः किन्नुट च, यहां तक हो गया था। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। श्रृणातेर ह्रस्वश्च, इसका अर्थ है श्री इत्येतस्मात् धातोः गण प्रत्ययो भवति स किच्च नुडागमश्च धातोर ह्रस्वः, कि श्री धातु से गण प्रत्यय होगा और वो कित होगा और इसको नुट आगम होगा इस प्रत्यय को, साथ में धातु का श्री जो दीर्घ है उसको ह्रस्व होगा। इतने काम हो जाएंगे। तो ये मानिएगा ये श्री विषण दीर्घ है, ये या गण प्रत्यय हो गया और नुट आगम हो गया और ये कित हो गया साथ में और इसको ह्रस्व हो गया। अब ये कित हो गया इसलिए गुण नहीं होगा इसको, तो क्या बन जाएगा? श्रृंगाः। श्रृंगा सिंह बोलते हैं वास्तव में। कित नुट च अनुवर्तते, मैंने अर्थ बता दिया। श्रृणाति नस्ति येन तत श्रृंगम विषाणम पर्वताग्रम मत्स्य भेद औषधि भेदा सुवर्ण भेदो वा, कि जो जिसके द्वारा मारता है पशु उसको सिंह बोलते हैं, श्रृंग। विषाणम सिंह, पर्वताग्रम पर्वत की जो ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं उनको भी श्रृंग बोलते हैं। मत्स्य भेदा मछली की एक जाति का भी नाम श्रृंग है। और औषधि भेदा किसी औषधि को भी बोलते हैं। सुवर्ण भेदा सोने का भी भेद है, मैंने किसी एक प्रकार के सोने को भी बोलते। वाह, इसका मतलब और भी अर्थों में इसका प्रयोग देखा जाता है। गण शकुनऊ, ठीक है, कहते हैं श्री तस्मात् धातो हो गण प्रत्ययो भवति तस्य नुडागमश्च शकुनऊ अभिधेय। यदि पक्षी को कहना हो तो इसी श्री धातु से गण प्रत्यय होता है, णित हो गया। ठीक है, ये गण प्रत्यय होता है यदि पक्षी को कहना हो तो शारंगः, शारंगः ऐसा हो, शारंग ने शारंगः शारंगः। तो यह क्या है, गण णित कर दिया है तो इससे क्या हो जाए, वृद्धि हो जाएगी। तो शार हो गया, बाकी नुट हो ही जाएगा, नुट हो ही, साथ में नुट भी हुआ तो शारंगा बन गया। ये गण प्रत्यय श्रेणत्वात् धातोर वृद्धि पूर्व नुट च हो जाएगा। श्रेणाति शारंग शार्ंगः पक्षी वा बाहुलकात् प्रत्ययस्य आदौ अकारागमेन शारंग इत्यपि सिद्धम भवति। ये तो शारंग है परंतु अधिक प्रयोग वास्तव में इसका मिलता है, शारंगः। इससे क्या है, बहुल वचन से इसी में क्या कर लेंगे, सारा कुछ वही होगा। प्रत्यय की आदि में क्या हो जाएगा, अम आगम कर देंगे। क्या कर देंगे, अम आगम। नहीं, प्रत्ययादौ अकारा
अकार आगमन, प्रत्यय के आदि में एक तो नुट हो जाएगा, नुट से पहले और आ जोड़ देंगे तो आ न ग ऐसा बन जाएगा, वो अंग अंग बन जाएगा और वृद्धि हो जाएगी, शारंग बन जाएगा। क्या है, ये शब्द इसलिए प्रयोग में अधिक आ गया क्योंकि ये बोलने में सरल है। शारंग, इसको बोलेंगे तो कठिन पड़ता है, शारंग शारंग शारंग, थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ता है, तो इसलिए ये प्रचलन में अधिक आ गया। दोनों सही, इत्यपि सिद्धम भवति, ये भी सिद्ध हो जाता है। मुदि ग्रोर गगन गगौ, मुद ग्री, ग्री दीर्घ ग्री, इत्येताभ्याम धातुभ्याम यथा संख्यम गक ग इत्येतौ प्रत्यय भवता। मुद से गक प्रत्यय हो जाएगा और ग्री से ग प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मुदगाहा गरगाहा। तो सरल है इसमें, ये गक हो गया, कित होने से यहाँ गुण नहीं हुआ है, और यहाँ पर क्या ग हो रहा है तो यहाँ पर ग्री को गुण हो गया है, तो गरगा बन गया है, गर्ग ही बन रहा है। मुद्धातोर गक प्रत्न गक, मोदते असव मुदगा अन्न भेदो वा, जो मूंग होती है उसको बोलते हैं मूंग, मूंग को। मुदगान लाती गृणाती मुदगलो मुनि यस्य गोत्रापत्यम मऊदगल्य इति प्रसिद्धम। तो मुदकों को जो लाता है, ग्रहण करता है, उसको मुदगल बोलते हैं। ऐसे मुनि ना, मुनि कोई थे, उसका नाम था, उन्हीं का गोत्रापत्य, उनके उन किसके नाम से ही गोत्र चला है। तो आज के समय में हमें उनकी जो संतानें हैं वो मऊदगल्य गोत्र से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ग्री, ये वास्तव में दीर्घ धातु, ध्यान रखेंगे। ग्री धातु और गक प्रत्यय गृणाति उपदिशति गर्ग ऋषि विशेषो वा, गर्ग ऋषि भी है। अंडन क्री श्री भ्री व्रियः, तो सरल अर्थ है इसका वैसे तो। कहते हैं क्री श्री भ्री व्रिय इत्येतेभ्यः धातुभ्यः अंडन प्रत्ययो भवति, अंडन का अंड बचेगा, बाकी गुण होता जाएगा। तो करंडः सरंडः भरंडः वरंडः बन गया। क्रिया दिव्य अंडन प्रत्यय, क्रियते असौ करंडः, जो किया जाता है करण। पुष्प भांड भेदः, तो करंड उसको भी बोलते हैं, इसको फूल रखे जाते हैं, टोकरी। करंडो वंश विकार पात्रम, माने करंड ये क्या है, बांसों का बना हुआ टोकरी भी बोलते हैं, टोकरी को भी बोलते हैं, प्राचीन काल में प्रयोग होती थी। पिटारी थी प्रसिद्ध, उसको पिटारी बोलते हैं। सरति गच्छति थी सरंडः, पक्षी वा, पक्षी का नाम भी सरंडा, और अथवा जो जाता चलता उसको भी सरंड बोलते हैं। विभरती पुष्यति भरंडा, स्वामी, स्वामी को मालिक को बोलते भरंडा। विरणोति स्वीकरोति इति वरंडः, मुख रोग, मुख का रोग का ना रहा है। संदेहो वा, संदोहो वा, क्या है, संदोहो वा, संदोहो का अर्थ है ये बरामदे को बोलते हैं बरंडा, जो घर के सामने होता है उसको संदोहा लिखा हुआ है इन्होंने, वरंडा वरामदा होता, बरामदा ना, वरांडा बोलते हैं। तो ये बाहुल का तरती तरंडा, बहुल वचन से भी हो जाए तरंडा। जल तरण साधनम बा, नौका को बोलते हैं। वनति संभजति धर्ममिति वतंड, ऋषि विशेषो वा, ठीक, जो धर्म का सेवन करता है वो ऋषि विशेष वतंड। धातु स्तकारांतादेश, धातु को यहाँ पर क्या हो गया, वन धातु है तो नकार गुत्ता होकर के वतंडा बन गया है।
क्षमति भक्षयति इति क्षमंडः। माता पितृशून्यो वा, माता और पिता से शून्य व्यक्ति क्षमंड होता है, अर्थात जिसके माता पिता नहीं है वो। शेते असौ शयंडः विषयो वा, तो जो सोता है उसको विषय को भी बोलते हैं। इत्यादि शब्दाः बहुल वचनादेव सिद्धा भवन्ति। इसी प्रकार से और भी अनेक शब्द इस प्रकार से दिखते हैं तो अंडन प्रत्यय करके बहुल वचन से सिद्ध कर लेंगे। श्री द्री भसोदिः, श्री द्री भस इत्येतेभ्यः धातुभ्यः आदि प्रत्यय भवति। आदि प्रत्यय होता है तो आदि में ई की संज्ञा हो जाती है तो अद बचता है, तो शरत दरत भसत गुण हो जाएगा और ये बाबसाने से ता हो रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा। श्री द्री भास्तातुभ्यादि प्रत्यय शृणाति नस्ति अस्मिन्निति शरत काल विशेष ऋतुर्वा, जिसमें हिंसा की जाती है उस समय को बोलते हैं शरत, अथवा ऋतु भी होती है ठंडी वाली ऋतु, जाड़े की ऋतु। दीर्यते असौ दरत हृदयम कूलंबा, तो हृदय को बोला है इन्होंने। और कूलम नदी का तट, नदी का किनारा। बभस्ति भर्त्सयति प्रकाशयते वा सा भसत जघनम बा, ठीक है। तो इसका अर्थ दिया है इन्होंने सूर्य और जघन, ये अर्थ दिया है इन्होंने, तो इन्होंने भी यही दिया जघनम, तो वो भसत भसत माने जघनम अथवा सूर्य, सूर्य दिया है। बावलकात् पर्षति स्नेह्यति प्रीतिकरम प्रसन्नम भवति चित्तम अस्याम सा पर्षत सभा समाजो वा, तो पर्षत, पर्षत शब्द यही बन जाता है पृष धातु से, तो अतः वो यदि प्रत्यय होकर के पर्षत सभा समाज वा, जहां पर प्रेम होता है, प्रीति करते हैं, जहां चित्त इसमें लगता है, ठीक है, तो सभा को ये वह पर्षद, ये हो गया। दृढ़ाते हैं शुभ्रस्वश्च, तो द्रि धातो हो अधि प्रत्ययो भवति शुगागमश्च, और उसको धातु को शुक आगम हो जाता है, धातु को होता है तो आत्म टकता उसे अंत में हो जाता है, तो दृश्यत, और ह्रस्व भी हो जाता है द्रि को, तो दृश्यत ऐसे बन जाता है, ठीक है। धातु को ह्रस्व हो गया दीर्घ ये, और शुक का स हो गया, और अति आदि का अद बचता है तो अद हो गया, बाबसाने से ता हो गया स्वाद उत्पत्ति करने के बाद। दीर्यते असौ दृश्यत पाषाणो वा, पत्थर को बोलते हैं दृश्यत, जो तोड़ा जाता। अदि प्रत्यय धातु ह्रस्व शुगागमश्च भवति बताई दिया था। त्याजितानि यजिभ्यो डित, ठीक है, कहते हैं त्यज तन यज इत्येतेभ्यः धातुभ्यः अधि प्रत्यय भवति स डित्वत भवति, वो प्रत्यय अधि डित्वत भी हो जाता है, डित होने से क्या हो जाता है, टी का लोप हो जाता है। तो त्यद तद यद ये क्या है, ये सर्वनाम है वही,
ये त्यद तद यद यही बनते हैं। तो अधि प्रत्यय हो गया, अध बच गया, और ये क्या है, त्यज है, तो ये त्यज ऐसा, और ये अधि का अध बचता है, तो टी का लोप हो गया, तो अध इसमें जुड़ गया, त्यद ऐसे तन से तद बन गया, और यज से यद बन गया। ठीक है, अब देखिएगा, त्यजति क्लेशादीन, क्लेशादहीनो भवति त्यज, जो छोड़ता है अर्थात क्लेश आदि से रहित होता है उसको त्यज बोलते हैं। वैसे तो त्यज, त्यज तो वास्तव में सर्वनाम है, पर इन्होंने अब ऐसी व्युत्पत्ति लगानी पड़ेगी, त्यज धातु से दिखाया है। तो तनुते विस्तृतो भवति इति तद, जो विस्तार को प्राप्त होता है तद, यजति सर्वै पदार्थै संगतो भवति इति यद, जो सभी पदार्थों के साथ संग माने संगति को प्राप्त होता है उसको यद बोलते हैं। परंतु ये यद का अर्थ माने जो अर्थ है। ब्रह्मणो नामानि त्रयाणी, ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा के नाम है तीनों। इसका मतलब ये हुआ कि वेद के अंदर ये ब्रह्मा के लिए प्रयोग होते हैं। त्यदादि नाम सर्वनाम संज्ञा भवति तेन सामान्य वाचकास्त्यदादयः, ये त्यदादि क्या, त्यदादि गण में पड़े होने के कारण से सर्वादि ने सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, उसके कारण से ये सामान्य को भी कहते हैं। अब क्या हुआ, वेद के अंदर यदि ये कहीं आते हैं तो हमें ये भी अर्थ देखना पड़ेगा, इसका अर्थ लोक वाला अर्थ नहीं होगा, ब्रह्मा अर्थ होगा, है ब्रह्मा। चलिए, एते स्तुट्च, कहते हैं इन धातो हो अधि प्रत्ययो भवति तस्य च तुडागमः, और उस प्रत्यय को तुटागम हो जाता है तो क्या बन जाता है, एतद। अब ये इन धातु है, ठीक है, ये तो हो गई, और ये क्या हो गया आपका, अधि प्रत्यय हो गया, अधि का अध बच्चा, तुट आगम हो गया, तुट कत्ता हो गया, इसको मान करके इसको गुण हो जाएगा, सार्वधातु का अर्धातु का योग से, तो ए ता द ऐसा बन गया। इन धातो अधि प्रत्यय तस्य तुडागमश्च एति प्राप्नोति एतत् अस्यापि सर्वनाम संज्ञा, जो प्राप्त होता है वो एतत् का है, परंतु ये सर्वनाम है, इसकी भी त्यादि ना वो सर्वाधीन सर्वनाम है, सर्वनाम संज्ञा है। सर्ते रटी ही श्री धातो अटि प्रत्ययो भवति, श्री धातु से अटि प्रत्यय हो जाता है, तो श्री से और अटि, अटि का अट बचेगा, गुण हो जाएगा तो सरठ बन जाएगा। तो सरति गच्छति सरठ वायु मेघोवा, वायु को भी बोलते हैं, मेघ को भी बोलते हैं। श्री धातो अटि प्रत्यय बताई दिया आपको। लंघेर नलोपश्च, कहते हैं कि लंग धातो हो अटि प्रत्ययो भवति, धातोर नकार लोपा, धातु के नकार का लोप हो जाता है। तो लंघ, तो ये वास्तव में ये है नकार, वास्तव में तो नलोप, तो लघट बन गया, ये लघट। लंघति शोषयति लघट वायुर्वा, अर्थात जो सुखाती है तो वो वायु को कहा है। धातु और नलोपा, धातु का लोप हो गया नकार का। पारयते रजिहि, कहते हैं पारी धातो अजि प्रत्यय भवति, प्री से अण्यंत लिया, ये पारी धातो या अजि प्रत्यय, अजि अजि प्रत्यय हो जाता है तो अज बचता है उसका, तो क्या बनता है, पारक। अभी बता रहे हैं ये कैसे बनता है, देखिए। पारयति
कर्म समापयति पारक सुवर्णम, जो कर्म कर्म को समाप्त करता है वो पारक होता है, तो सोने को भी पारक बोलते हैं। चौरादिकात पारिधातो अजि प्रत्यय, चुरादिगण वाली है ये, ठीक है। तो पारी धातु है ये वास्तव में चुरादिगण की। इससे क्या हो गया हमारा अजी प्रत्यय हो गया जी, अजी का ई चला गया, अज बच गया। अब अणेरिटी से ई का लोप हो गया, तो क्या बन गया पार ज, स्वादि उत्पत्ति कर ली, सु का अलग्या दिलोप हो गया। चोह कुह, क्या चोह कु से क्या हो गया, पदांत में वर्तमान चवर्ग को कवर्ग आदेश हो गया तो ग हो गया, और वापस आने से इसको क्या हो गया क हो गया। तो क्या बन गया पारक, कैसे बनाए, पार्क नहीं है पारक, पारक भी बन जाएगा। प्रथे कित संप्रसारणम चो, कहते हैं प्रथ धातो अजि प्रत्ययो भवती सा किच्चा धातो संप्रसारणम, प्रथ धातु से है ये प्रथ है तो उसको क्या होता है अजि प्रत्यय हो जाता है, वो कित हो जाता है और संप्रसारण भी हो जाता है, तो पृथक बन जाता है, संप्रसारण होकर के र को री पृथक और अजी प्रत्यय और वही फिर इसको चौको लग करके ऐसा बन जाएगा स्वादित्पत्ति करने के बाद, ठीक है। तब पृथक बन गया ये, प्रथयति संघातात् विस्तृतो भवति पृथक नानात्वम, तो जो अलग होता है विस्तार को प्राप्त होता है, नानात्म है ना भिन्न अलग अलग, उसको पृथक बोलते हैं। स्वरादि पाठात अव्ययत्वम, ये क्या है स्वरादि गण में पड़ा हुआ, तो स्वरादि निपातम अव्ययम से इसकी क्या है अव्यय संज्ञा है, तो ये ऐसा ही रहेगा। स्वादि उत्पत्ति तो होगी एक बार सु की, तो ये सारी प्रक्रिया वही हो जाएगी अजी प्रत्यय होकर के और चो को लग करके, ठीक है। भियः शुभ्रस्वश्च, ये कहते हैं भी भय माने भी धातो अजि प्रत्ययो भवति धातो शुकागम, शुकागमो ह्रस्वश्च, धातु को शुकागम हो जाता है और भी धातु उसको ह्रस्व भी हो जाता है, तो क्या बन जाता है भिषक, प्रक्रिया वही है। ये धातु है भी, ये अजी प्रत्यय हो गया, अजी का अज बचा और शुक आगम हो गया, ये शुक संज्ञा हो गई दोनों की, श बचा और ये इसको ह्रस्व हो गया, तो भी श ज स्वादि उत्पत्ति और चौकू लग करके वापस आने भिषक बन गए। विभेति असौ भिषक वैद्यो वा, तो ऐसा कहा है विभेति जो डरता है, वैद्य तो डरता नहीं है पर वैद्य को कहा है। सुमंगल भेषजाच इति निपातनात् गुणे कृते भेषजम, भेषज भी हो जाता है यहाँ पर, तो ये तो ठीक है। सुमंगल भेषजाच यहाँ पर ये चौथे अध्याय में पढ़ा हुआ है प्रथम पाद में, तो निपातन से इसमें गुण करने पर, निपातन से गुण करके भेषजम भी बनता है, ठीक है। भेषजम एवं भैषज्यम, तो यहाँ पर ये औषधि को कहा जा रहा है। चलिएगा ये है तो, और तो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं नीचे टिप्पणी दी होगी 2 नंबर पर, चलिए टिप्पणी छोड़िएगा। तो ये हो गया हमारा
138 और इस पाद के अंदर 159 सूत्र हैं। इसका मतलब आज की कक्षा में नहीं होगा, अगली कक्षा में करेंगे, कुछ और पढ़ते हैं अभी तो। युष्यसिभ्याम मदिक, तो कहते हैं युष अस इत्येताभ्याम धातुभ्याम मदिक प्रत्यय होती, मदिक प्रत्यय होता है। तो मदिक में क्या बचता है, ककित संज्ञा हो जाती है, ई की हो जाती है, मद बचता है। तो युष से युष्मद बन गया और अस धातु से अस्मद बन गया। ये युष्मद अस्मद यही बनते हैं। ये भी क्या है, सर्वनाम है। योषति सेवते असौ युष्मद, जो सेवन करता है उसको युष्मद बोलते हैं, परंतु ये तो सर्वनाम है, तुम्हारे के तुम के लिए प्रयोग होता है। युष सौत्रो धातु, ये धातु सौत्र धातु इसी में पड़ी हुई है। अस्यति प्रक्षिपति अन्यम इति अस्मद सर्वनाम वाचकौ इमौ, जो फेंकता है अन्य माने दूसरे को, अन्यम, तो उसको अस्मद बोलते हैं, परंतु ये सर्वनाम वाचक हैं, सर्वाधीनी सर्वनामानी से, और तुम और मैं के वाचक हैं। ठीक है, अर्तिस्तु सुहु श्री धृक्ष क्षिक्षु भायावापदि यक्षिणीभ्यो मन, कई धातु हैं इसमें। रि स्तु सु ह्री श्री ध्री क्षिक्षु भाया वा पद यक्ष नी इत्येतेभ्यः चतुर्दश धातुभ्यः मन प्रत्ययो भवति। इन 14 धातुओं से मन प्रत्यय होता। तो रि से अर्मः स्तोमः सोमः होमः सर्मः धर्मः क्षेमं क्षोमं भामं भामः यामः वामः पद्मं यक्ष्मः नेमः। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सरल है, सिद्धि सिद्धि पहले कर लेते हैं एक बार। मन प्रत्यय हुआ है, कहीं पर गुण प्राप्त होगा तो गुण हो जाएगा। ये री धातु का है, री हो गया, मन हो गया, मन का न की संज्ञा हो जाती है, तो इसको गुण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अर, तो अरमा बन गया। ऐसे ही स्तु से गुण होकर के स्तोम बन गया, स्तोमा, सु को गुण होकर के सोमा बन गया, शून्य अभिषय धात्वादेश से सा हो जाएगा। और हु से होमा बन गया गुण होकर के, श्री से शर्मा बन गया, ध्री से धर्मा बन गया, क्षी से क्षेमम बन गया गुण हो गया, क्षु से क्षोमम बन गया गुण हो गया, भा से भामा बन गया गुण की आवश्यकता नहीं है, या से यामा बन गया, वा से वामा बन गया, पद से पद्मम बन गया। ठीक है, पद यक्ष से यक्षी से यक्ष्मम यक्ष्मा बन गया, और नी से नेमा बन गया, गुण हो गया। बाकी कुछ में धातुओं में गुण हुआ है, कुछ में नहीं हुआ। चलिएगा, अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या करते हैं उनको पढ़ लेते हैं। रिच्यति प्राप्नोति सा अर्मः चक्षुरोगो वा, आंखों का रोग को कहा गया है। स्तौति येन स स्तोमः संघातो वा समूह। ठीक है, सवति ऐश्वर्य हेतुर्भवती सोमा कर्पूर चंद्रमा वा, जो ऐश्वर्य का हेतु होता है उसको सोम बोलते हैं, सोमपान करते हैं, तो क्योंकि सोमपान करके आदमी कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। अथवा कपूर को बोलते हैं, अथवा चंद्रमा को भी बोलते हैं, कर्पूर कैंपर। और हुयते दीयते असौ होम यज्ञो वा, यज्ञ को कहते हैं।
ध्रियते गम्यते स शर्मा, गमनम जाने को कहते शर्मा। ध्रियते सुख प्राप्त सेव्यते स धर्म, सुख की प्राप्ति के लिए जो धारण किया जाता है उसको धर्म धर्म कहते हैं। पक्षपात रहितो न्याय, सत्याचारो, पक्षपात रहित जो न्याय है उसको भी धर्म कहते हैं, अथवा सत्य का आचरण भी होता है। क्षयत्य जानम नाशयति क्षेमम, कुशलम वा, तो अज्ञान, क्षयति अज्ञान माने अज्ञान का जो नाश करता है उसको कुशल अथवा क्षेम बोलते हैं, कुशल का ही पर्यायवाची है। क्षौति शब्दयति क्षोमम वस्त्र भेदो वा, तो यहाँ वस्त्र का ही एक प्रकार है क्षौति, वो क्षोमम। दुकूलम आतसी कुसुमम च, इसी को क्षोमम को दुकूलम भी बोलते हैं। अब ये दुकूल क्या है देखता हूं मैं, इसमें लिखा होगा तो बता देता हूं। बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें। क्षौमम पट्टे दुकूले अस्त्री क्षोमम वत्कला, वत्कल जानशुके क्षणजे अतिशजे मेदिनी, मेदिनी कोश है उसमें। तो दुकूल दुकूल बताया इसमें, अब दुकूल का अर्थ तो देखना पड़ेगा कोश में क्या है। दुकूलम लिखा हुआ। अतसी कुसुमम, अतसी कोई वृक्ष होता होगा उसका फूल को भी बोलते हैं। देख लीजिए कोश में मिल जाएगा, कहीं को हो सकता नहीं भी मिले, परंतु तो ये सिद्धांत कौमुदी में उसका अर्थ नहीं बताया हिंदी में, वैसे ही लिख दिया उन्होंने। भाति प्रकाशति असौ भामा क्रोध सूर्यो दीप्तिर्वा, तो भाम कहते हैं क्रोध को अथवा सूर्य को अथवा दीप्ति को। यायते प्राप्यते सयामा, प्रहर व प्रहर को बोलते हैं हम, जो प्रहर होते हैं। वाति गच्छति गंधनम व गृहणाति स बामा शोभना दुष्टा पार्श्व भेदो वा, तो ये वाति गच्छति गंधनम व गृहणाति, गंधन को जो गंध को ग्रहणता उसको वाम बोलते हैं। शोभना, शोभन को भी बोलते हैं, अच्छे को, दुष्ट को भी बोलते हैं। और पार्श्व भेद, इसमें दिया है बाया हाथ, एक तो बाया वाम बोलते हैं, कामदेव को भी बोलते हैं, हर को भी बोलते हैं, और पयोधर को भी बोलते हैं। तो यही है पार्श्व भेद। पार्श्व भेदा का अर्थ तो यही होगा मुख्य रूप से। पार्श्व बगल, बगल का भेद है, एक बगल का प्रकार कुछ होगा। तो यही बताया यहाँ पर, ये जो ये जब पसली के नीचे का भाग बताया है पार्श्व भेद, मतलब पसली के किसी नीचे का किसी भाग को कहा गया है। ठीक है, ये हो गया। पद्यते प्राप्नोति पद्मम कमलम निधि शंखोबा, तो पद्मम का कमल हो गया, निधि और खजाना हो गया, तो शंख को भी बोलते। यक्षयते पूजयति यक्ष्मा, तो यक्ष्म राजरोगो बाबे ने, ये जो राज होता, राजरोग अर्थात उसको क्या बोलते हैं, दमा, दमा को बोलते हैं। टीबी नयति नेमा प्राकार मूलम अर्धवाची तो सर्वनाम संज्ञक, आधे का वाचक होगा तो होगा प्राकार। प्राकार का अर्थ होता है जो प्राकार का क्या बोलते हैं उसको, जो चार दीवारी होती है उसका जड़ नींव कह सकते हैं, नेम।
तो चार दीवारी बनाते हैं, प्राचीन काल में राजमहलों के चारों तरफ चार दीवारी बनाते, उसको प्राकार बोलते थे। तो उसकी नीम को बोलते हैं मूल, माने नीम। इसमें लिखा हुआ है नेम का अर्थ आधा है, बिल है, काल भी अर्थ है इसका। ठीक है, कई अर्थ है इसके। और आधे का वाची वो सर्वनाम संज्ञक है। जहाते है सन्वदाकार लोपश्च, कहते हैं हा धातो मन प्रत्ययो भवति तस्य सन्वत भाव, धातोर धातो आकार लोपश्च। हा धातु से क्या हो जाएगा, हा धातु का अर्थ है यहाँ पर वो हा त्यागे, एक तो उससे मन प्रत्यय होगा और सन्वत माने उसको सन्वत कार्य भी हो जाएगा द्वित्व आदि, और जो धातु का हा का आ उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जिह्मा। सरल है, देखिएगा ये हा धातु है, हा वाह का हा बचा, और ये मन प्रत्यय हो गया, मन्ना की संज्ञा हो गई। अब इसको क्या होगा, सन्वत कार्य हो, सन्वत हो गया। सन्वत होने से क्या इसको द्वित्व हो गया, हा हा, और ह्रस्व ह्रस्व हो गया, सन्यता से इत्व हो गया, ही बन गया। और कोष्टु से इसको चवर्ग हो गया तो झ हो गया, जी। ठीक है, और अभ्यासे चर से क्या हो गया, जी। और आकार लोप, आकार का लोप हो गया सूत्र से धातु के, तो जी ह म ऐसा बन गया, स्वादि उत्पत्ति जिह्मा ऐसे बन गया। चलिएगा, इसका अर्थ क्या है, मन इत्यनुवर्तते जहाती तेती जिह्मा कुटिलो मंदोबा। तो छोड़ता है तो कुटिल व्यक्ति है, कुटिल को कहा गया है, अथवा मंद गति वाला। अवतेष्टिलोपश्च, ओम शब्द की सिद्धि यही होती है, ध्यान रखेंगे। अवतेष्टिलोपश्च, ओम परमात्मा का नाम बहुत प्रसिद्ध है ओम है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ओम को परमात्मा का निज नाम माना है। तो कहते हैं अवधातोर मन प्रत्ययो भवति तस्य प्रत्ययस्य टी भागस्य लोपः, उस क्या, उस प्रत्यय के टी भाग का लोप भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब धातु है मन प्रत्यय हो गया, इसकी तो संज्ञा हो जाती है, टी माने आ का लोप हो गया, तो ये क्या बचा, मां बचा, हालांत मां बचा। ठीक है, अब इसको क्या होता है, एक सूत्र पहले, ज्वर त्वर श्रव्य भी ममाम उपधायाश्च, अष्टाध्याय में, छठवें अध्याय के चौथे पाद में आया था। अब धातु को यहां पर क्या हो जाएगा, ऊठ हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, ऊठ आगम हो जाएगा, माने उपधा आकार और बकार को दोनों को हो जाएगा ऊठ, इसे पूरे को ही ऊठ हो जाएगा। तो ऊठ हो गया तो ऊब हो गया, ये ऊठ का हकीक संज्ञा हो गई, और ये मां ये है, इसको मान करके गुण हो जाएगा, तो ओ और ये मां हो गया। ध्यान रखेंगे, अभी और आगे बात बताएंगे। और इसका पाठ क्या है, चादीगण में पड़ा हुआ है, ये चादीगण में पड़े होने के से क्या है, इसकी निपात संज्ञा हो जाएगी, और निपात संज्ञा होने से स्वराज निपात मध्यम से अव्यय संज्ञा हो जाती है, तो अव्यय होता है, इसके रूप नहीं चलते। अब आइएगा, देखो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का इस शब्द पर बहुत जोर है। मन प्रत्यय से टीलोपो धातो उपधा धातो उपदा उपधा वकारयो ऊठ, उसी सूत्र से हो जाएगा, ज्वर त्वर श्रव्य मवा उपधायाश्च। और आगे क्या कहते हैं, अवति रक्षादिकम करोति इति ओम,
प्रणव आरंभो नुमतिर्वा। प्रणव माने वो प्रणव का वाचक भी है, आरंभ किसी चीज का आरंभ करते हैं तो आरंभ का वाचक भी है, आरंभ कहीं कर दिया तो उससे आरंभ हो रहा। अनुमति ही वा अथवा अनुमति का भी वाचक है। चादिशु पाठात अस्य अव्ययत्वम। चादी में पाठ चाद सत्व से निपात संज्ञा हो जाएगी, निपात संज्ञा होने से स्वराज निपात मव्यम से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कितने सूत्र हो गए? 42। चलो दो दो 5 45 कर देता हूं। ग्रसेराच, तो कहते हैं ग्री धातो ग्रस धातो मन प्रत्ययो भवति धातोराकारांतादेश। ग्रस धातु से मन प्रत्यय होगा, धातु को आकारांत आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये ग्रस धातु है और ये मन प्रत्यय हो गया, इसको आकार आदेश हो गया। ठीक है, आ तो अका सवर्ण दीर्घ ग्रा और म स्वादिपत्ति ग्रामा बनेगा। ग्राम शब्द यही बनता है। आइएगा अर्थ देख लेते हैं। मन ग्रसते अत्ति यो भा ग्रस्यते स ग्रामः शाला समुदायः प्राणि निवासो वा संग्रामो युद्धम। कहते हैं ग्रसते अत्ति यो वा ग्रस्यते, जो ग्रसित होता है स ग्रामः, तो इस प्रकार से अर्थ ले सकते हैं। अथवा शाला समुदाय, घरों का जो समुदाय होता है 10-20 घरों, तो उसको भी गांव बोलते हैं। प्राणी निवास होगा तो प्राणियों का निवास स्थान भी गांव कहा जाता, वही है। क्या संग्राम समपूर्वक किसका प्रयोग करते हैं? संग्राम युद्ध, युद्ध को कहता है। तब शाली नाम ग्राम समूह शालिग्राम। ठीक है, शाली माने शाली नाम शालियों का जो समूह है उसको भी बोलते हैं। ये हो गया। तो ये शाली नाम ग्राम समूह शालिग्राम प्रयोग होता है। एवं शब्द ग्राम, शब्द ग्राम भी प्रयोग होता है इसके लिए। ग्रामो गान विद्यायाम स्वर भेदश्च। ग्राम शब्द क्या है? यहाँ पर गान विद्या में स्वर का एक भेद है। तो जो गान जानते हैं वो जानते होंगे। ठीक है, प्रयोग उसके लिए होता है। ये हो गया हमारा। अभी सीवी सी सुशिभ्य कित, कहते हैं अव शिव सी सुष इत्येतेभ्य धातुभ्य मन प्रत्ययो भवति सकिच, सकित हो जाता है। तो यहां पर भी क्या होगा? कित हो जाएगा। तो अब से ऊमम और सी से नहीं, शिव से स्यूमः और सी से सिमः और शुष शुष से सुष्मम। अब यहाँ पे कैसे बना देता हूं, ये देखिएगा। ये क्या है? अब धातु है और मन प्रत्यय हो गया, ध्यान रखेंगे मन का, ये ना चला जाएगा। अब यहां पर कित हो गया ये, और अभी हमने लगाया ओम में बनाया था ज्वरत 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 स्वर स्वर स्त्रव्य, तो उससे क्या है? यहाँ पर ऊठ हो जाएगा। इसको उपधा आकार और वको क्या हो जाएगा? ऊठ। अब ये कित हो गया इसलिए गुण नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? ऊमम, स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में। यहां पर क्या है? शिव है, शिव है, तो शिव में क्या हो जाएगा? ये शिव हो गया ये, और ये हो गया मन प्रत्यय। ठीक है ये। हाँ स्यूम, हाँ तो इसमें भी क्या है? यहां पर
यहां पर ज्वर त्वर श्रव्य, उसी से क्या है इसको, जो इसमें ये वकारांत धातु है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसको क्या हो जाएगा, उससे ऊठ आगम हो रहा है, ये हमारा हो रहा है, अभी बताता हूं मैं। यहां पर वास्तव में जो ऊठ होगा उसके लिए सूत्र छुओ शूड नुनासिकेच, क्या है, छुओ शूड नुनासिकेच, यहां पर ऊठ उससे होगा, ध्यान रखेंगे, क्या ऊठ इससे होगा यहां पर, ठीक है। ये वकारांत है, अनुनासिकादि प्रत्यय परे है, तो इसको क्या हो जाएगा, ऊठ होगा। यहां पर ज्वर त्वर से क्या होता है, उपधा को और वकार को होता है, और छो शुड नासिक केवल वकार को करता है, तो ये वकार को ऊठ हो गया, ये ऊ, ठीक है, ठगित संज्ञा। और ये कित हो गया है, गुणादि होगा नहीं। अब इको एणची लग जाएगा, इको एणची लग जाएगा तो यह हो जाएगा ये, तो क्या बनेगा, स्या ऊ। अच्छा एक मिनट, स्यू और मां, तो स्यू मां, ध्यान रखेंगे। यहां पर जो ऊठ हो रहा है वो ज्वर त्वर से नहीं हो रहा, वो हो रहा है छुओ शुड नासिकेच, ठीक है। यहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने लिख दिया है, वो या तो गलती से लिखा गया, उससे तो होगा ही नहीं, क्योंकि ज्वर त्वर उसमें तो ये धातु पड़ी ही नहीं है, वो तो उन धातु जो धातु पड़ी है सूत्र में उन्हीं से तो होगा, ठीक है। तो यहां पर छुओ शुड नासिकेच होगा। ऐसे ही सी से सिमा बन जाएगा, शी से शुष्से सुष्मम बन जाएगा, कित हो गया, गुण होगा नहीं, इसलिए आइएगा आप देखते हैं यहाँ पर क्या दिखा है स्वामी जी ने। अवति रक्षा रक्षणादिकम भवति यत्र तत ऊमम, यहाँ पर रक्षण आदि होता है, रक्षा होती है, उसको ऊम बोलते हैं। नगरम, नगर को भी ऊम बोलते हैं, ऊमम। वाह, टापी कृत्य बाउल का ह्रस्व च उमा, टाप करने पर और बाउल वचन से इसको ह्रस्व हो जाता है, उठ के ऊ को तो उमा भी बन जाता है, उमा तो वही होती है। अतसी विशिष्टा स्त्री वा, ठीक है, तो विशिष्ट स्त्री का नाम उमा। सीव्यति तंतून संतनोती स्यूमा, रश्मिर्वा, रश्मि को कहा है, अथवा जो तंतुओं को सीती है, स्यूमा सुई कह सकते हैं, ठीक है। इसमें तो सिद्धांत कौमुदी में किरण दिया है इन्होंने, ये रश्मि दिया इन्होंने भी, परंतु जो सिलता है उसको ही बोलते हैं, सुई को भी। सिनोती बदनाती थी सिम, सर्वनाम संज्ञा सर्व पर्याय, ये सिम शब्द है और ये सर्वनाम संज्ञा है और सर्व का पर्याय है, तो सिम का अर्थ होता है सब। शुष्यति निस्सारम करोति शुष्मम अग्नि अग्निर्वायुर्वा, जो सब किसी को भी निस्सार कर देती है, उसका तत्व निकाल कर नष्ट कर देती है, उसको शुष्मम बोलते हैं। अग्नि को अथवा वायु, वायु सुखा देती है, अग्नि भी सुखा देती है, नष्ट कर देती है। अच्छा जी, आगे वाला सूत्र तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है जी, और चलिएगा करते हैं अगली कक्षा में, हमें ये पाद पूरा समाप्त करना है। ईशी योधीन्धि दास्य शाधुसुभ्यो मक, अर्थ ईशा युधा इंधा दस शाधु सु इत्येतेभ्यः धातुभ्यः मक प्रत्ययो भवति, मक प्रत्यय हो रहा है, तो मक का म बचेगा, का कित हो जाएगा ये। तो उदाहरण बन रहा है इसका, इश्मा, इशी से इश्मा बन जाए, गुण होगा नहीं कित है, और युद्ध से युद्धमा, और इंधी से इद्धमा,
क्योंकि इसके नकार का लोप हो जाएगा, अन्यथा अपदा कहेंगे 30 से। और दसी से दसमाह, और श्या से श्यामः, धू से धूमः, सु से सुमः। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। अर्थ देख लेते हैं, आ जाइए। या इच्छति या इष्यते वा स इष्मः, कामो वसंत ऋतुर्वा। कहते हैं जो चाहता है उसको इष्म बोलते हैं, काम अथवा वसंत ऋतु को भी बोलते हैं। युद्धते यो ये न वा स युद्धमा बाणो वा, माने जो लड़ता है अथवा जिसके द्वारा लड़ा जाता है वो युद्ध बाण को भी बोलते हैं और योद्धा को भी बोलते हैं। या इंधे दीप्यते वा ये नेंधे स इद्धमः समिधः। अच्छा वो आ गया, जो जलती है अथवा जिसके द्वारा जलाया जाता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, वो इद्धमा माने ईंधन। समिधः वा दस्यति, अच्छा ये समिधा को भी बोलते हैं इद्धमः, समिधा भी तो होती है इद्धम। दस्यति उपक्षयति दुखयति वा स दस्मः यजमानो वा। दुख देता है, दस्यति नाश करता है, उसको दसमा बोलते हैं। दसमा का अर्थ यहाँ पर कुछ दिया हो विशेष, यजमान ही दिया है इन्होंने तो यजमानो वा यजमानी अर्थ दिया है। श्यायति गच्छति प्राप्नोति वा स श्यामः हरिता कृष्ण कृष्णो वा, माने श्याम वर्ण होता है ना, उसी को कहा गया है। अप्रसूता स्त्री श्यामा लताउषधि वा इत्यादि। अप्रसूता स्त्री के लिए भी श्यामा प्रयोग होता है, अथवा कोई लता औषधि है उसको भी बोलते हैं। धूनोति कंपयति धूमः अग्नि संभवो वा, अर्थात कंपयति धूमा, धूम माने अग्नि से उत्पन्न होने वाला, अग्नि संभव माने अग्नि से उत्पन्न होने वाला, तो वो धुआं ही है। सूते जनयति प्राणी गर्भम विमुंचति सुमांतरिक्षम वा, अर्थात जो उत्पन्न करता है प्राणी गर्भ को, विमुंचति छोड़ता है, सुमहा वो सुम है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को कहा है। इन्होंने क्या दिया है, आकाश दिया है, आकाश अंतरिक्ष। अर्थात जन्म होता है, जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म तभी तो होगा जब उसको खुला स्थान मिलेगा, है तो इसलिए इस रूप में कह दिया इन्होंने। बाहुलकात ईरते गच्छति, बाहुल वचन से क्या, ईरते गच्छति कंपते वा तत ईरमम व्रणम वा, ईरमम माने घाव व्रण। क्षौति शब्दयति सा क्षुमा अतसी वा, ये अतसी आ रहा है। अतसी, अतसी बोलते हैं, अलसी होती है, अलसी, अलसी एक मतलब वो होता है, अलसी का तेल भी होता है, गर्म होती है काफी, तो अतसी को बोले क्षुमा। जजंती जायते तत् जन्म उत्पत्तिर्वा, तो जन्म भी इसी से बन जाएगा, जन धातु से, उत्पत्ति को जन्म कहते हैं। चलिएगा, तो इतना कर लिया। अब हमारे 5 और 9 14 सूत्र हो रहे हैं इसमें, तो पूरा प्रयास तो करेंगे अगली कक्षा में, चाहे बेशक 1 घंटा लग जाए, कोई बात नहीं, 1 घंटा तो नहीं लगेगा, कर देंगे, अधिक बड़े बड़े सूत्र भी नहीं है, ठीक है, कर देंगे, पर समाप्त करेंगे। एक पद हमारा 13 कक्षा में हो जाएगा। अभी तो इससे बड़े बड़े पद भी हैं, दूसरे पाद में हमारे सूत्र हैं कम हैं, 124 है, ठीक है, और तीसरे पाद में हैं 160 है, मतलब इसी के बराबर ही है एक तरह से, और चौथे पाद में दिए हैं, चौथा पाद तो बहुत बड़ा है, 240 सूत्र हैं चौथे पाद में ठीक है, फिर 5वां पाद छोटा है, 5वें पाद में है केवल 70 सूत्र,
कर लेंगे, चिंता ना कीजिएगा, आपको करा देंगे। वैसे पढ़ तो आप अपने आप भी सकते हैं, परंतु क्या होता है, पढ़ाने वाले के साथ साथ में थोड़ा अच्छा पढ़ा जाता है। ये कोई कठिन ग्रंथ भी नहीं है। आपने अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ लिया, उसके बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। परंतु जब कोई पढ़ाने वाला पढ़ाता है तो उसके साथ में थोड़ा सा मन भी लगा रहता है, अर्थात निमित्त बन जाता है, और कुछ कहीं कहीं पर कुछ कठिन बातें होती है वो पता चल जाता है। वैसे ऐसी कोई कठिन बात है नहीं इसमें, आप स्वयं भी लगा सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो पढ़ाने वाला होता है उसके साथ साथ चलते रहते हैं तो पढ़ जाते हैं, निकलते जाते हैं, नहीं तो गैप हो जाता है, फिर अलग हट जाते हैं। तो ये मेरा पढ़ाने से आपको इतना ही लाभ होगा। ठीक है, आप मेरा मुझे पकड़ करके चल रहे हैं निरंतर, बस बाकी तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। आगे के जो विषय हैं, पारिभाषिक है, काशिका है, वो आप अपने आप में पढ़ सकते हैं। वो तो मैं पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगी बुद्धि में, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। परंतु ये ग्रंथ ऐसा है कि आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।